हमारे बदख्यालात के दीवारों में जो दरारें आ गई थी उसको इश्क़ रसूल के खमीर से इस तरीके से पुर कर दिया है कि जहां से अब चमकदार रोशनी आ रही है। मिंबर पाक पर आप लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि उलमाए अहले सुन्नत के मोहब्बतों के कालीन जिस जात के कदमों का इंतजार कर रही थी वो खूबसूरत मुजस्समा इल्म व अदब व फिक्र का हमारे निगाहों की रोशनी में इजाफे का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पीर कामिल औलाद गौसे आजम सैयद आले रसूल चमन ज़हरा गधुल हुजूर सैफ मियाँ साहिब किबला दामद बरकातुहुल आलिया बलकुदसिया के ज़ात मुबारका पूरे शान शौकत के साथ मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आप लोग उनके चेहरे का दीदार करें। वहीं पर आप लोग देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का बड़ा मकबूल खतीब, मुल्क हिंदुस्तान का बड़ा मसरूफ खतीब, खतीब मुल्क हिंदुस्तान शाही शाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत इस्लामिक स्कॉलर नासिर मसलकी अहले सुन्नत व हक़ व सदाकत व आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा मिसबाही साहिब किबला पूरे शान खिताबत के साथ मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। वहीं पर माहिर दरसियात उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती असरार साहब किबला बैठे हुए हैं। आप लोग चेहरे की ज़ियारत करें। खाली एक छोटी सी मेरी बात सुन लें। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी जलसे होते हैं आप मुल्क हिंदुस्तान के बड़े से बड़े जलसे में बड़े से बड़ा खतीब बुला लीजिए और बड़े से बड़ा मुकर्रिर बुला लीजिए। जब बड़े से बड़े जलसे में एक बड़ा खतीब आता है तो जलसा कामयाब होता है, लेकिन जब उसी जलसे में अल्लामा इरशाद जैसी जात जब औलाद गौसे आज़म को बुलवाते हैं तो जलसा कामयाब नहीं बल्कि जलसा मकबूल होता हुआ नजर आता है। हकीकत बात यह जलसा मकबूल होता हुआ नजर आता है। और मैं तो ये कहता हूँ जब इतने सालों के बाद एक सैफ का चेहरा ऐसा है, जब इतने सालों के बाद एक सैफ का चेहरा ऐसा है तो मेरे नबी के नूर आइन करबला के हुसैन का चेहरा कैसा होगा? मेरे नबी के नूर आइन करबला के हुसैन का चेहरा कैसा होगा? सुनिए कि ये वक्त मेरे दोस्तों कितना खुशी का है। ये वक्त मेरे दोस्तों कितना खुशी का है। पेशे नजर जमाल एक आले नबी का है। ये वक्त मेरे दोस्तों कितना खुशी का है। पेशे नजर जमाल एक आले नबी का है और आमद से हो रही है तजल्ली की बारिशें। चेहरा बता रहा है किसी जन्नती का है। आमद से हो रही है तजल्ली की बारिशें, चेहरा बता रहा है किसी जन्नती का है, किसी जन्नती का है। अमा यार ये तो उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि इंसान जो उनसे बुग़्ज़ रखता है और जो मैं ये सोचता हूँ कि उनसे जलता है, वो जब मरता है मुसीबत में आता है तो वही काम में आते हैं। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है गम किस्मत में लिखे उन्हें सहना ही पड़ता है। और मसरत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। आइए बगैर किसी लम्हे इंतजार के दस्तार बंदी का वो रूह परवर मंजर करीब से करीब तर होता चला जा रहा है, लेकिन औलाद गौसे आजम हमारी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। आप लोग चेहरे का ज़ियारत करें और बगैर किसी लम्हे इंतजार के खतीब हिंदुस्तान की भी आमद है। उनसे पहले एक कलाम के लिए हुक्म दिया गया है। मुल्क हिंदुस्तान का बड़ा मसरूफ खतीब जनाब यूसुफ कमाल साहब की बहुत तशरीफ ला रहे हैं। दरे सरकार पे एक रोज जाना चाहता हूँ, दरे सरकार पर एक रोज जाना चाहता हूँ। बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। और बहुत दिन से तड़पती हैं हसरते दिल में, बहुत दिन से तड़पती हैं हसरते दिल में। हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। बहुत दिन से तड़पती हैं हसरते दिल में। हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। मैं कम सुखन हूँ, नहीं बोलने का शौक मुझे नबी के जिक्र का, लेकिन बहाना चाहता हूँ। नबी के जिक्र का लेकिन बहाना चाहता हूँ। दिन ढला रात हुई अब मुझे घर जाने दो और मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो।
दिन ढला रात हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। एक जुलेखा ही नहीं दुनिया की कटेंगी उंगलियां, जुल्फे बल्लैल को चेहरे पर बिखर जाने दो। आइए बगैर किसी लम्हे इंतजार के दस्तारबंदी का वो रूह परवर मंजर आपके निगाहों के सामने है, लेकिन दस्तारबंदी बाद में होगी। मुल्क हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब का खिताब आप लोग सुनकर के जाएं, ताकि आप लोगों को यह एहसास हो जाए कि नात आप लोगों ने सुनी, अच्छी बात है, लेकिन तकरीर का एक एक नुक्ता अपने दिल में बसा करके जाएं, ताकि ये एहसास आपको हो जाए कि हम अगर अपनी जिंदगी को गुजारें तो गुजारे कैसे। बहुत हो गया रोडों पर खड़े होकर तुझ मुझकी बुराई करना। आइए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद नूरी साहिब किबला को, कि जिन्होंने आज के इस अजीम शान इल्मी कॉन्फ्रेंस में किसी बाजारू खतीब का इंतखाब नहीं किया है। हकीकत बात यह है, किसी बाजारू खतीब का इंतखाब नहीं किया है। हमने तो यह भी देखा है कि खुतबे के बाद तकरीर खत्म हो जाती है, लेकिन हजरत की हंसी मजाक खत्म नहीं होती है। पूरा स्टेट हंसते हंसते पागल, पूरा मजमा हंसते हंसते पागल। जरा ये बताएं कि यहाँ पर हंसने के लिए आए थे या अपनी आंखों से आंसू निकालने के लिए आए थे। मैं उन खतीबों से भी कहना चाहता हूँ, आप जलसों में खड़े होकर माइक पे खड़े होकर लोगों के आंखों से आंसू निकालिएगा। खुतबे के बाद इतना मत हंसाइए कि तकरीर खत्म हो जाए, आपका हंसी मजाक खत्म ना हो। आइए एक ऐसा खतीब तो मुल्क हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को निचोड़ करके नबी के इश्क का जाम पिलाने की सलाहियत अपने अंदर रखता है। आइए मुल्क हिंदुस्तान के उसी खतीब को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जिसको आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान खतीब हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत इस्लामिक स्कॉलर नासिर मसलकी अहले सुन्नत व हक व सदाकत व आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा संभली के नाम से जानती और पहचानती है। इस्तेमाल कर लें, पूरा मजमा हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम फसाहत व बलागत का अलंबरदार आता है, गुलामाने गुलामे अहमद मुख्तार आता है। हमारी आंखें क्यों ना देखे इन्हें चश्मे मोहब्बत से, नजर आंखों में जिनकी जलवाए सरकार आता है।